Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is miscarriage. It is a spontaneous loss of fetus before 24 week of pregnancy. It is a spontaneous loss of fetus before 24th week of the pregnancy. मतलब इसमें जो फीटस होता है वो खुद ही 24 वीक से पहले अगर लॉस होगा तो उसको मिसकैरेज कहेंगे। ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है, कभी मेडिकली या सर्जिकल नहीं होता। ठीक है, 80% जो मिसकैरेज होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं बिफोर 12th वीक। ठीक है, मिसकैरेज क्या है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ फीटस बिफोर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये नेचुरली अकरिंग इवेंट है, ज़्यादातर जो है 80% वो 12th वीक में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। मतलब अगर कोई फीटस लॉस हो जाए बिफोर रीचिंग द वाइएबल गेस्टेशन एज, उसको मिसकैरेज कहेंगे। अगर प्रेगनेंसी लॉस हो रही है आफ्टर 24 वीक आर कॉल्ड स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ आ गया, क्या होगा? वो 24 वीक के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी लॉस हो रही है तो वो स्टिल बर्थ होगी। अब सिम्टम्स क्या होते हैं मिसकैरेज के? ब्लीडिंग होती है दैट गोज़ फ्रॉम लाइट टू हैवी। ठीक है, स्वेयर क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, बेली पेन होता है जो बैक पेन में भी मतलब होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है और वाइट पिंक म्यूकस डिस्चार्ज होता है फ्रॉम वजाइना। ठीक है, अब नाउ काजेज़ क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द मिसकैरेज होते हैं वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं। 50% जो होते हैं वो होते हैं कि या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं या तो क्रोमोसोम मिसिंग होते हैं। ठीक है, और ये मिसकैरेज इसलिए भी हो रहे होते हैं कि ना जो फीटस होता है वो डेवलप ही नहीं हो रहा था तो मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, और इसके और काजेज भी होते हैं जैसे यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ हो गया, इनकम्पिटेंट सर्विक्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया और कुछ ड्रग्स वो भी लीड कराती हैं टू मिसकैरेज। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है फॉर मिसकैरेज? हम कैसे कहेंगे कि ये एक मिसकैरेज है? जब हम देखेंगे जो CRL होता है, जो क्राउन रम्प लेंथ है वो 5 मिलीमीटर होगी। क्राउन रम्प लेंथ क्या होगी? 5 मिलीमीटर विदाउट द कार्डियक एक्टिविटी तब। और एम्प्टी गेस्टेशनल सैक होगा और उसकी मेजरमेंट क्या होगी? 16 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मिसकैरेज। मतलब गेस्टेशनल सैक होगा ना, तो उसमें गेस्टेशनल पोल होगा, फीटल पोल होगा और ना ही हार्ट बीट होगी, और वो 16 मिलीमीटर का होगा। और CRL कितनी होगी? 5 मिलीमीटर होगी और उसकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? मिसकैरेज का ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मिसकैरेज हो गया। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मिसकैरेज। We have 5 types of miscarriage. First is complete, incomplete, threatened, missed, inevitable. Now we will discuss the complete. Complete में क्या होता है? जो ब्लीडिंग जो होती है ना, ब्लीडिंग हो रही होती है और कंप्लीट पैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो भी फीटस होता है वो पूरे का पूरा कंप्लीट में मतलब आउट हो जाता है। ठीक है, जब पूरा आउट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सर्विक्स तो पहले ओपन होती है जिसकी वजह से सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट हो जाती है। जैसे ही जो फीटस था वो आउट हो जाता है, जो सर्विक्स होती है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, और इसमें जब हम स्कैन करते हैं बिफोर, वैसे तो जो प्रेगनेंसी हो तो वो इंट्रायूट्राइन होती है, लेकिन जो यूट्रस अगर हम बाद में देखें कंप्लीट मिसकैरेज के बाद वो एम्प्टी होता है। ठीक है, नाउ वी विल हैव डिस्कस अबाउट द कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, कंप्लीट पैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है, सर्विक्स ओपन होती है पहले और पूरे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन चले जाते हैं, सर्विक्स क्लोज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ मिसकैरेज। जब हम स्कैन करते हैं तो यूट्रस क्या होती है? एम्प्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग हुई जा रही होती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी आ रहे होते हैं लेकिन कंप्लीट मिसकैरेज नहीं हो रहा होता, मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर पेल्विक एग्जाम करें तो सर्विक्स क्या होती है? डायलेटेड होती है, मतलब वो ओपन हुई होती है, और जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें कुछ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नज़र आ रहे होते हैं, मतलब इट रिक्वायर्स सम ट्रीटमेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट। इसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पैसेज हो रहे होते हैं, सर्विक्स डायलेटेड होती है, रिटेन टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द थ्रेटन्ड। नेक्स्ट टाइप थ्रेटन्ड मिसकैरेज। इसमें स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, एब्डोमिनल पेन में भी प्रेजेंट, जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो गेस्टेशनल सैक होता है वो इंटैक्ट होता है। ठीक है, सर्विक्स क्लोज होती है, सर्विक्स क्लोज होती है, ब्लीडिंग स्लाइट हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, मेम्ब्रेन भी सही होती है,
जब हम स्कैन करते हैं उसमें वाइएबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, मतलब एक प्रेगनेंसी होती है पड़ी, लेकिन मतलब हार्ट बीट भी होती है, लेकिन चांस है कि हो सकता है ये मिसकैरेज, स्लाइड ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। मिस्ड में ये एसिम्टोमेटिक होता है, मिसकैरेज क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। उसमें सर्विक्स भी क्या होती है, क्लोज होती है। अब इनकम्प्लीट में भी डायलेटेड थी, थ्रेटन, और मिस में क्या होती है, सर्विक्स क्लोज होती है, ठीक है। मिस में क्या होता है, नॉन वाइएबल प्रेगनेंसी होती है, थ्रेटन में वाइएबल प्रेगनेंसी होती है इंट्रायूट्राइन, मिस में नॉन वाइएबल प्रेगनेंसी होती है, आरपीसीओज होते हैं और फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती, और गेस्टेशनल सैक में कोई फीटल पोल नहीं होता, ठीक है। मतलब थ्रेटन में चांस होते हैं कि मिसकैरेज होगा, प्रेगनेंसी वाइएबल होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी वाइएबल नहीं होती, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती, गेस्टेशनल सैक एम्प्टी होता है, ठीक है। इनएविटेबल में क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है और पेन भी होता है, मेम्ब्रेन कभी कभार होती है और कभी कभार रप्चर हो चुकी होती है इनएविटेबल में, सर्विक्स डायलेटेड होती है। पर प्रेगनेंसी कभी कभी वाइएबल होती है, कभी कभी नॉन वाइएबल होती है जब पेशेंट आता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स कभी टूटी होती हैं, कभी नहीं टूटी होती, पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, सर्विक्स डायलेट होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है। हम सर्जिकल प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि एवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन करते हैं। अगर हम कुछ लेकिन उसके कुछ होते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि सर्वाइकल ट्रॉमा हो जाता है, यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, और इंट्रायूट्राइन एडहियन हो जाती हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, ये यूट्राइन परफोरेशन भी हो जाती है बाय एवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं वो हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, ठीक है। मीज़ोप्रोस्टोल हम ओरली देते हैं और जेमप्रोस्ट हम वजाइनली देते हैं, ठीक है। मीज़ोप्रोस्टोल जो चीप होता है और इफेक्टिव होता है, ठीक है। और मिफिप्रिस्टीन अ प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये हम प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ अफेक्ट करते हैं ताकि इसकी मैनेजमेंट में हमें मदद मिले। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने कुछ नाम पढ़े हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट। प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट में क्या आता है, मिफिप्रिस्टीन, और प्रोस्टाग्लैंडिन में आता है मीज़ोप्रोस्टोल और जेमिप्रोस वजाइनली रखते हैं और मीज़ोप्रोस्टोल ओरली देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। और रिकरेंट मिसकैरेज की एक टर्म भी यूज़ होती है। अगर मिसकैरेज हो रहे हैं बार बार और 3 दफ़ा से ज़्यादा बार हो चुके हैं, उसे क्या कहेंगे, रिकरेंट मिसकैरेज। हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर दैन 3 और 3 स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज इज़ रिकरेंट मिसकैरेज। काजेज क्या होंगे, उसकी क्रोमोसोमल होगी, कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ होंगे, यूट्राइन अबनॉर्मेलिटी। मोस्ट कॉमन क्या होती है, सबटेट या बाइकॉर्नेट या यूनिकॉर्नेट यूट्रस, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे रिकरेंट मिसकैरेज कराते हैं माइकोप्लाज्मा, यूरियोप्लाज्मा, कैलेमेडिया, ट्रिकोमेटिस, लिस्टेरिया, मोनोसाइट और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। और हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ प्रोलैक्टिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन, ये भी रिकरेंट मिसकैरेज कराते हैं। अब रिकरेंट मिसकैरेज होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर 3 से ज़्यादा या 3 बार स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ हो तो वो रिकरेंट में काउंट करेगा। अब हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक पेशेंट है उसे रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या, हम उसे हार्मोन टैबलेट्स देंगे, प्रोजेस्टोजेंस देंगे हम लोग, जो उसके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी बिगनिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो हम उसको प्रोजेस्टोजेंस देंगे, ठीक है। वो उसके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी कि वो मिसकैरेज ना हो। प्रोजेस्टोजेंस देंगे, वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी और स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज से प्रिवेंट करेगी। और प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देंगे, प्रोजेस्टोजेंस टैबलेट्स, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, फोलिक एसिड, और हम ऐसी मेडिकेशन देंगे, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, लो डोज ऑफ एसिटाइल सैलिक एसिड और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ये जो है 54% ऑफ मिसकैरेज को रिड्यूस कर देता है। और सर्जरी हम लोग करेंगे जब हमारे पास बाइकॉर्नेट यूट्रस होगा या कुछ फाइब्राइड्स होंगे, उसके लिए टू प्रिवेंट रिकरेंट मिसकैरेज। ट्रीटमेंट हम दोबारा देख लेते हैं। हम हार्मोनल टैबलेट्स देंगे, वो क्या होती हैं, प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे जाके इंटरेक्ट करती हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस को बचाती हैं। फिर हम प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देंगे, फोलिक एसिड देंगे, कुछ ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देंगे, लो डोज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और लो मॉलिक्यूलर weight heparin, or it reduces the rate of miscarriage by 54%. Surgery like septum, some fibroids. Thank you so much. Do like, share, subscribe, and let me know in comments box if you want any topics to discuss with me.